के हिसाब से लोगों को वही करना पड़ता था जो किंग की मर्जी होती थी। जैसा उनको किंग कहता था वैसे उनको चलना पड़ता था, भले वो उनके लिए अच्छा था या नहीं था, बट उनको वो करना पड़ता था अपने हेड को बिफोर द किंग। लेकिन धीरे 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 जो ही एनलाइटमेंट आई, तो पीपल यूज टू थिंक दैट why they will be bow before the king, as वो खुद कमाते हैं, खुद अपनी लाइफ चला सकते हैं, इनको क्या ज़रूरत है किंग के अंडर रहने की। सो दे स्टार्टेड टू थिंक अबाउट द डेमोक्रेसी। सो सबसे पहले जो है डेमोक्रेसी ने जन्म लिया ग्रीक में। तो ये डिस्कवर हो गई पहले ग्रीक से। सो ये कहाँ से आई? बेसिकली इट कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, दैट इज डेमोस and kratos. Demos and kratos. Demos means common people, you can say common people, and kratos say kratos means you can say it is strength. यानी डेमोक्रेसी के हिसाब से अगर हम देखेंगे, ग्रीक डिराइवेशन है इसकी, इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, दैट इज डेमोस एंड kratos, विच मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन पीपल, क्योंकि डेमोस स्टैंड्स फॉर कॉमन पीपल एंड kratos स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ। सो इन शॉर्ट वी कैन से डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन पीपल, यानी लोगों में कितनी ताकत है, वो खुद से गवर्नमेंट बना सकता है, खुद से गवर्नमेंट चला सकता है और खुद के लिए ही चला सकता है। तो ये किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया? इट वाज द क्लैस्थियन हु इंट्रोड्यूसेस इट। क्लैस्थियन क्लैस्थियन जो थे ग्रीक से ही बिलोंग करते थे, इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। एंड किस ईयर में स्टार्ट हुई? इट हैज़ बीन स्टार्टेड इन 508 to 507 BC इन ग्रीक। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी का जन्म हुआ ग्रीक में। आई रिपीट इट अगेन। और स्टार्ट करने वाले थे क्लास्टेन्स। और ये किस सेंचुरी में हो गई स्टार्ट? इट वाज स्टार्टेड इन ग्रीक इन द सेंचुरी 508 to 507 BC। सो इट मीन्स कि ये डेमोक्रेसी जो है स्टार्ट हो गई ग्रीक से। नाउ लेट अस सी व्हाट इट मीन्स डेमोक्रेसी। इफ वी डिफाइन इट जनरली, we usually says democracy is a form of government. We usually says democracy is a form of government in which the common people hold political power and can rule either directly or through elected representatives. So इट इज़ द जनरल डेफिनेशन जो हम यूजुअली अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कॉमन लोगों के लिए बनाई जाती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है जो रन करती है, जो चूज़ होती है बाय द कॉमन पीपल, और जो रन करती है हमारे गवर्नमेंट को। नाउ different philosophers have defined it differently. Firstly, it has been defined by Aristotle. What Aristotle says, he was also the Greek philosopher. He said democracy is simply a government by many. Democracy is a government by many. मीन्स कि अकॉर्डिंग टू हिम इट्स अ सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट, बट जो एक पर्टिकुलर पर्सन उसमें रूल ना करे, जो कि सिंपली रूल करे या जो फिर चलाए बहुत सारे लोगों के थ्रू, यानी जिसमें लोग चलाए। ये अरिस्टोटल थे जिन्होंने सबसे पहले इसको डिफाइन किया। इसके बाद अब्राहम लिंकन ने इनको, इस डेमोक्रेसी टर्म को अपने हिसाब से डिफाइन किया। उनके हिसाब से जो डेफिनेशन उन्होंने दी वही फिर आज तक लोग जो है जानते भी हैं और उसी डेफिनेशन को वो फॉलो भी करते हैं। अब्राहम लिंकन ने क्या बोला, जो आप लोगों को भी पता होगा वो डेफिनेशन, डेमोक्रेसी is a rule, or you can say simply democracy is a rule of the people, rule of the people, for the people and by the people. Democracy is the rule of the people, by the people and for the people. So Abraham Lincoln has defined it clearly
जो बाद में फाइनलाइज हो गई जो डेफिनेशन, जो अभी भी जिसको भी अगर हम कहेंगे डेफिनेशन आप डिफाइन कीजिए डेमोक्रेसी को, तो वो यही कहते हैं, इट्स द रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मीन्स कि जहाँ पे लोग ही हुकूमत बनाए, लोगों के लिए खुद के लिए ही बनाए और खुद के बेनिफिट के लिए ही बनाए, या फिर खुद से ही चलाए। तो इट मीन्स कि फाइनली द फाइनल टर्म हैज़ बीन गिवन बाय अब्राहम लिंकन, जो फिर फॉलो की गई। Now, we can say simply that democracy means where there every adult in a democracy has a share in the governing of the country. यानी जो 18 प्लस का होगा, he or she has a right to involve or to govern the country। अगर उसमें वो लीडरशिप क्वालिटीज़ है, उसमें वो एलिजिबिलिटी है, तो उसको पूरी अथॉरिटी है कि वो गवर्न करे अपनी कंट्री के गवर्नमेंट को। सो इट मीन्स कि यहाँ पे अब हम डिपेंडेंट नहीं रहे किसी भी किंग्स रूल पे या फिर किसी भी कैपिटलिस्टिक रूल पे। यानी अब हमने गवर्नमेंट जो है अपने लिए बनाई, अपने हिसाब से बनाई और अपने फ़ायदे के लिए ही बनाई। नाउ अब डेमोक्रेसी कितने फॉर्म्स की होती है, ये तो रहा डेमोक्रेसी होती क्या है, कहाँ से आई, लेकिन डेमोक्रेसी किस किस तरह की होती है, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी आते हैं। डेमोक्रेसी जो है इट हैज़ 4 फॉर्म। डेमोक्रेसी are democracy are differentiated into 4 forms। वो कौन कौन से, वो 4 फॉर्म्स कौन कौन से हैं जिसमें डेमोक्रेसी डिवाइड की गई है। फर्स्टली वी हैव पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, वी हैव पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, then we have economic democracy, then we have social democracy, then we have educational democracy। यानी we have to enjoy 4 types of democracy। Firstly, we have political democracy, where we have right to involve ourselves completely in the political matters। Then we have economical democracy, जहाँ पे you have complete right कि आप इकोनॉमिक स्टैंडर्ड देखिए अपनी कंट्री का, अपनी नेशन का, किस तरह से इकोनॉमी बढ़ रही है या घट रही है, किस क्या क्या रीजंस है या क्या क्या हमारे पास का ये सोर्सेज हैं जिससे हमारी इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड अपग्रेड होता है। तो आपको पूरा राइट है, आप उसमें इन्वॉल्वमेंट भी करें, उसको अपग्रेड करने के लिए भी एफर्ट्स लगाए, या फिर आपको जाने का पूरा हक है। Then after that comes social democracy, where social democracy stands for that society, या आप ये कह सकते हैं कि सोशल डेमोक्रेसी हमें ऐसे राइट्स देती है जहाँ पे हम विदाउट एनी डिस्टिंक्शन एक सोशल मेंबर की लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। यानी you can live your life without any distinction। we should not distinct, yeah, we should not discriminate on the basis of color, caste, creed और gender। हमें इक्वली रहने का हक होता है सोसाइटी में। हमें जो डेमोक्रेटिक पावर होता है उसके थ्रू वी डोंट हैव राइट टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग। सो देन कम्स एजुकेशनल डेमोक्रेसी। एजुकेशन डेमोक्रेसी मीन्स कि every person has a right to get education at least up to the age of 14 years। वहाँ पे on the basis of color, caste, creed, gender उस बेसिस पे एजुकेशन नहीं देती थी। ये क्यों किया गया, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा जो ब्राह्मणिक पीरियड चल रहा था इंडिया का, उसमें एजुकेशन दी जाती थी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। उसमें लो कास्ट वालों को प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं करवाते थे, उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी, उनके लिए बहुत ज़्यादा कम अपॉर्चुनिटीज़ रखी गई थी। लेकिन जब डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस हो गई तो उस हिसाब से एवरीबडी हैज़ अ राइट to enjoy or to get education at least up to the age of 14 years। It is compulsory, especially in India। Now, let us discuss what are the basic assumptions of democracy। Assumptions। Assumptions। So, first assumption is we should respect the dignity of a person। डेमोक्रेसी
हमें सबसे पहले जो सीख देती है कि हमें एक इंसान की डिग्निटी को रेस्पेक्ट करना चाहिए, भले वो किसी भी फैमिली से हो, भले उसका प्रोफेशन क्या भी हो, उसका फिजिक कैसा भी हो, इट हार्डली मैटर्स, वी शुड ट्रीट ईच एंड एवरी वन इक्वली। यहाँ पे हमें इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट रखना ही रखना है, यानी पहला असम्पशन जो है दैट इज रेस्पेक्ट फॉर डिग्निटी, respect for dignity of any person. Then comes second, that is freedom. Means democracy provides us complete freedom. But freedom in what? Freedom in expression. Freedom in expression. Everybody has a right to express his views, to express his feelings फ्रीली, उसको कोई भी हिंड्रेंस नहीं है आनी चाहिए, या कोई भी उसमें उसको रोक नहीं सकता है कि आपको अथॉरिटी नहीं है बोलने की। एवरीबडी हैज़ अ राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज फ्रीली। सो पहला जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है इन डेमोक्रेटिक कंट्री, दैट इज़ फ्रीडम इन एक्सप्रेशन। देन फ्रीडम इन बिलीव, फेथ और वर्शिपिंग, यानी हाँ आप क्या बिलीव रखता है इट्स योर पर्सनल, नो बडी हैज़ अ राइट टू स्टॉप यू। या कोई भी इंसान आप ऐसे अथॉरिटी नहीं रखता है कि वो अपने हिसाब से आपको बिलीव करवाए या अपने हिसाब से आपको बोले ज़बरदस्ती। फेथ जैसे ग्रीक में होता था, वहाँ पे किंग ने अपने स्टैचूज बनाए थे और लोगों को बोलता था कि कंसिडर इट एज अ गॉड, तो उसके आगे वो कर लीजिए। नहीं, यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री में ये है कि आपके अपने फेथ हैं, अपने अपने बिलीव्स हैं, आपको अपना राइट है, आप अपने हिसाब से अपने बिलीव्स और फेथ्स को फॉलो कर सकें। देन कम वर्शिपिंग, भले ही आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करें, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ मल्टी रिलीजियस कंट्री, देर आर सो मेनी रिलीजन्स, सो एवरी रिलीजन हैज़ अ राइट टू प्रीच देयर ओन रिलीजन अकॉर्डिंग टू देयर ओन, जो भी उनके अपने प्रिंसिपल्स है या अपनी टीचिंग्स है। नो बडी हैज़ अ राइट कि वो उनको रोके या उनको कहे कि नहीं आपको हमारा रिलीजन फॉलो करना है, भले ही मेजोरिटी कैसी भी हो, माइनॉरिटी में कोई रिलीजन हो, बट डेमोक्रेसी में एवरी रिलीजन हैज़ द सेम राइट to worship according to their own rules. Then comes freedom in thought. तो ये सबसे ज़्यादा एंजॉय करता है एक इंसान जो डेमोक्रेटिक स्टेट में रहता है, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहता है। सो उसको ये चीज़ें एंजॉय करनी ही है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी देती है ये सारी चीज़ें हमें। देन कम्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी एवरीबडी हैज़ अ राइट, एवरीबडी शुड हैज़ गिवन टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी equality of opportunity. Everybody should has given equal opportunity, भले वो प्रोफेशनल हो, एजुकेशनल हो, सोशल हो, कुछ भी हो, हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। मैंने आपको पहले ही कहा कि ब्राह्मणिक पीरियड में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती थी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो आज वो नहीं है। इफ़ वी आर सेइंग दैट वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, देन वी हैव टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरी वन। आप क्या एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, यू हैव इक्वल राइट्स, यू हैव इक्वली, यू हैव टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी। आप क्या प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहते हैं, दैट शुड बी कम्प्लीटली योर्स चॉइस, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। देन कम्स ग्रुप लिविंग। ग्रुप लिविंग यानी हमें एक सोशल सेंस डेवलप होना चाहिए, जहाँ पे हमें ये सोचना है कि वी हैव टू लिव इन अ ग्रुप, बिकॉज हम ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास या ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हम ये नहीं डिस्क्रिमिनेशन कर सकते कि नहीं मैं अपर क्लास से बिलोंग करता हूँ तो मैं अपर क्लास वाली कम्युनिटी में रहूँगा, अपर क्लास वाली कॉलोनी में रहूँगा। नहीं, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट, सो हमें क्या करना है, हमें इक्वली वहाँ पे एक दूसरे के साथ रहना है। कोई अपर कास्ट से है, कोई लोअर कास्ट से है। डेमोक्रेसी हमें ये नहीं सिखाती है कि हमें अलग अलग कम्युनिटीज़ बनानी है, बट हमें क्या करना है, हमें ग्रुप लिविंग में रहना है, यानी वी हैव टू ट्रीट ईच एंड एवरी वन इक्वली। देन कम्स फेथ इन टॉलरेंस एंड then comes faith in tolerance and peaceful method, यानी हमें फेथ रखनी है या हमें एक ऐसा रखना है कि टॉलरेंस हमें डेवलप होनी चाहिए, वी हैव टू फेथ इन टॉलरेंस, और एक पीसफुल मेथड अप्लाई करना है हमें। यूजुअली वॉर्स या फिर जिससे डिस्टर्बेंस हो, कम्युनल राइट्स हो या कुछ भी हो जिससे हम सोसाइटी में बिल्कुल एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जो हमें हमें
पीसफुल ना रहे, तो उससे क्या होगा कि वी कैन नॉट लिव इन पीसफुल मेथड। सो वी हैव टू डेवलप द टॉलरेंस इन अस, सो दैट वी कैन लिव इन अ पीसफुल मेथड। जितना ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट होगा उतना हमारी लाइफ जो है ईजी हो जाएगी टू सर्वाइव। सो ये दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल assumptions।